आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैना मेटल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी आपके सब्सिडरी कंपनी रही है कैना मेटल आईएनसी की। वहीं पे बात करें, ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी सितंबर 21, 1964 में। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पहले ये कंपनी जानी जाती थी वीडिया इंडिया लिमिटेड के नाम से। वहीं इस कंपनी का हेडक्वार्टर है आपके बैंगलोर में और इट इज द प्रीमियर ग्लोबल प्रोवाइडर है आपके मेटल वर्किंग सॉल्यूशन, जो कि यूज करते हैं टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट। उसके साथ ही बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार्बाइड टूल्स और स्पेशल पर्पस मशीन, जो कि आपके ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। वहीं पे बात करें इनके बिजनेस सेगमेंट के ऊपर, तो बिजनेस सेगमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर जो रेवेन्यू निकल के आ रहे हैं तो हार्ड मेटल प्रोडक्ट्स की तरफ से 79% एंड मशीनिंग सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ से 21% के आसपास का इनका बिजनेस सेगमेंट नजर आ रहा है। वहीं पे ज्योग्राफिक रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है इंडिया से 81% के आसपास, वहीं जर्मनी से 8%, यूएसए की बात करें 6%, चाइना से 2% एंड अदर्स कंट्रीज से इनके 3% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आता है। तो अभी हमने बेसिक चीजें देखी हैं कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी के रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होते हैं। तो बने रहिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिरी तक। कंपनी के रिटर्न के ऊपर, सो रिटर्न आप देख सकते हैं 1 ईयर की बात करें तो 79% के आसपास का रिटर्न नजर आ रहा है, 2 ईयर्स में 260% एंड 3 ईयर्स में 178%। तो ये सारे ही जगहों पे आप जो रिटर्न देख रहे हैं सारे ईयर्स में, तो जब से अगर अभी हम लोग कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी आपको लगातार प्रॉफिट बनाकर दिए जा रही है। वहीं पर कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है 0.86% है। ईपीएस की बात करें 53.28 है, विच इज स्ट्रॉन्ग। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो बेशक आपको ये जो शेयर है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला शेयर होगा। बाकी चीजें जब हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे कि आपको कहां पर इस शेयर के अंदर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करना है, या फिर अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो फिलहाल आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको वीडियो में आगे तक बने रहना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी आपकी डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम करी है। वहीं कंपनी के पास जो कैश फ्लो अवेलेबल है वो है आपके 50.90 करोड़। तो दोनों ही पैरामीटर्स आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कंपनी ऑलरेडी आपको डेट फ्री नजर आ रही है, साथ ही कंपनी के पास अच्छे खासे अमाउंट में कैश फ्लो भी अवेलेबल है, जो कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन कह ले या फिर अपने बिजनेस के आगे के प्लान्स के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करेंगे तो धीरे धीरे आपको नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए वैसे तो नजर आ रहे थे लगातार आपके 3 क्वार्टर से, लेकिन इस क्वार्टर में जो है सेल्स के नंबर्स में आपको हल्की सी एक गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन दोनों ही नंबर में आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर भी बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़े से फ्लक्चुएशंस इस जगह पे देखने को मिले होंगे। तो ऐसे ही मिला जुला सा इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट रहा है। ईयर ऑन ईयर पर बात करते हैं, सो ईयरली रिजल्ट के ऊपर जहां हम लोग नजर डाल रहे हैं तो वहां आप देखेंगे पिछले 2 साल में कंपनी वैसे परफॉर्म आपको करती हुई नजर नहीं आई थी। दैट मीन्स आपके मार्च 2019 के कंपैरिजन अगर डिस्कस करते तो जहां पर 927 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ था, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट ईयर था उसमें आपको 641 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट होता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट आपके अगर हम लोग मार्च 21 की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइट एक चेंज देखने को मिला था। उसके बाद इस साल कंपनी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। यहाँ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे और वही चीज आपको नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिलेगा। बाकी आपके जो 3 साल रहे हैं उनमें आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहां पर इनके मिले जुले से रहे हैं, वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स हैं वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल रहे होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, जो कि नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले 3 साल के मुकाबले। यहाँ आप 3 साल के मुकाबले देखेंगे नंबर्स में आपको स्लाइटली चेंज एक देखने को मिल रहा होगा, जबकि अगर हम लोग
पिछले 5 साल के मुकाबले देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर नंबर्स में आपको 3 इयर्स में डिप देखने को मिला था, लेकिन इस 1 साल में कंपनी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। सो द नेक्स्ट ROE एंड ROCE परसेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही जो आपके नंबर्स रहे हैं वो आपके बहुत बेहतरीन तो आप नहीं कह सकते हैं। आपके जो ROCE परसेंटेज है 25% है और वहीं पे ROE परसेंटेज की बात करें विच इज 19%, तो यहाँ से आप अच्छा कह सकते हैं, बट बहुत अच्छा तो इसको फिर भी आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो पिछले जो 5 साल रहे थे या 3 साल रहे थे उससे आपको नंबर्स में स्लाइटली यहाँ पर जो चेंज है वो देखने को मिल रहा होगा। साथ ही बात कर ले जरा हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। सो प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग नजर नहीं आई है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स है दैट मीन 75% की होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर्स के पास है, जो कि आपके काफी बड़ा नंबर होता है। वहीं पर DIS की बात करें तो 13% और पब्लिक के पास आपको 12% के आसपास की होल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं पर FIIs के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो DIS है एंड पब्लिक है उनके पास सिमिलर अमाउंट में जो है होल्डिंग नजर आ रहा होगा आप सभी को। अब इसमें से भी बात करते हैं जो 13% जो आपके DIS के नंबर्स है उनमें से भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर सो ये रहे आपके टॉप म्यूचुअल फंड्स। तो यहां से देखेंगे हम लोग टॉप म्यूचुअल फंड, तो ये रहे आपके सबसे फर्स्ट वाले L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.81% के आसपास इन्वेस्टमेंट के साथ। सेकंड वन इज SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.45% इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड द लास्ट वन इज LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.40। तो ये रहे आपके टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे बात जरा चार्ट के ऊपर। सो चार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो शेयर है सितंबर 2020 की बात करें तो इस टाइम पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद लगातार ये अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है ये शेयर। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें जहां पर आप देखेंगे बीच बीच में ये शेयर में आपको थोड़ी सी ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर जो है वो लगातार आपको अप ट्रेंड में बना हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है इस शेयर के अंदर तो उनको काफी अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट बना होगा और वो ऑलरेडी प्रॉफिट या तो बुक करके निकल चुके होंगे, एक तो फियर के वजह से कि ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। यहाँ से अभी शेयर में कभी ना कभी आपको आने वाले टाइम में क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो काफी आप यहाँ पे जो है अपने फोकस आप बनाए रख सकते हैं, थोड़ा सा आप अलर्ट रह सकते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो लगातार आप इसको थोड़ा वॉच करें कि अगर प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे ये ना हो कि प्रॉफिट बुक हो जाए और आपके जो प्रॉफिट रहे हैं वो आपके चले जाए। तो थोड़ा आप इस पे चाहें तो ध्यान दे सकते हैं। वहीं पर डे के बेसिस पे बात करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी ये शेयर जो है ये सपोर्ट लेता हुआ आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। अगेन यहाँ पे बात करें तो ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 2900 के आसपास। तो 2900 तक इसमें आपको अभी ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, तो चाहे तो आप यहाँ पर अपने जो 2900 के आसपास, नॉट द एग्जैक्ट कि 2900 पर ही आपको प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा सा आप उसके नीचे भी चाहें तो प्रॉफिट बुक करके और थोड़ा सा आप सेफली इसमें जो अपने डिसीजंस है वो आप ले सकते हैं। बाकी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप चाहे तो इसमें री एंट्री कर सकते हैं। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से क्या डिसीजन लेना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है कि आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज भागते हुए शेयर को अगर आप पकड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ से। तो आप वेट करें कि थोड़ा इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर जो है वो आपको काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मार्केट में आपको वैसा हलचल देखने को नहीं मिला था काफी लंबे समय से, लेकिन ये जो शेयर है ये लगातार आपको फ्रॉम 2020 ये आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कूल ऑफ होने की जरूरत है और उसके बेसिस पर ही जो डिसीजंस है वो आप चाहे तो बना सकते हैं। बाकी आपके पास जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के वीडियो में हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।